कभी कभी धरती अपने ही भीतर ऐसे दृश्य छुपा लेती है जिन्हें देखकर लगता है जैसे वास्तविकता ने अपना रंग, आकार और नियम बदल दिए हों। कहीं पत्थर पानी की तरह बहते दिखते हैं, कहीं पानी आग जैसा चमकता है और कहीं चुप्पी भी किसी अनदेखे रहस्य की तरह महसूस होती है। आज हम ऐसे 12 स्थानों की यात्रा पर चलेंगे जहां प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं लगती बल्कि किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा मालूम पड़ती है। नंबर 1, फ्लाई गीजर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेवाड़ा के सूखे और वीरान इलाके में जहां दूर दूर तक रेगिस्तानी जमीन और खुला आसमान दिखाई देता है, वहीं अचानक एक ऐसी रंगीन संरचना सामने आती है जिसे देखकर पहली नजर में भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि यह सचमुच धरती पर मौजूद है। फ्लाई गीजर कोई साधारण गर्म पानी का स्रोत नहीं है। यह ऐसा स्थान है जहां इंसानी गलती और प्रकृति की शक्ति ने मिलकर एक अजीब, चमकदार और लगभग परग्रही दृश्य बना दिया। दूर से देखने पर यह जगह किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसी लगती है, जैसे किसी अनजान दुनिया में रंगों से भरा कोई गर्म फव्वारा लगातार सांस ले रहा हो। इसकी शुरुआत एक साधारण सी खुदाई से हुई थी। जमीन के अंदर छिपे गर्म पानी तक पहुंचने की कोशिश में जो छेद बना, वही बाद में इस अनोखी रचना की वजह बन गया। धरती के भीतर गहराई में गर्म पानी दबाव के साथ ऊपर आने लगा। यह पानी अपने साथ खनिज लेकर आता है और धीरे धीरे उन्हीं खनिजों की परतें जमा होकर रंगीन टीलों जैसी आकृति बनाने लगी। समय बीतता गया और यह गलती एक जीवित मूर्ति में बदलती चली गई। यह मूर्ति आज भी रुकती नहीं, क्योंकि पानी आज भी बहता है, भाप आज भी उठती है और रंग आज भी बदलते रहते हैं। सबसे अजीब चीज इसके रंग हैं। लाल, पीला, हरा और नारंगी जैसे रंग इस तरह चमकते हैं जैसे किसी ने पत्थर पर रंग नहीं चढ़ाया, बल्कि पत्थर खुद अंदर से चमक रहा हो। इन रंगों के पीछे सूक्ष्म जीवों और खनिजों की भूमिका मानी जाती है, जो गर्म पानी और कठिन वातावरण में भी जीवित रहते हैं। यही बात इसे और रहस्यमयी बना देती है। जहां इंसान कुछ मिनट खड़ा होकर गर्मी महसूस करता है, वहां छोटे छोटे जीव इस जलते हुए संसार में अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। फ्लाई गीजर की सतह लगातार बदलती रहती है। पानी ऊपर उठता है, गिरता है, भाप बनता है और फिर नई परत छोड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि यह जगह किसी स्थिर स्मारक जैसी नहीं है, बल्कि एक धीमी गति से बढ़ती हुई प्राकृतिक मशीन जैसी है। हर साल, हर मौसम और हर रोशनी में इसका चेहरा कुछ अलग हो सकता है। सुबह की हल्की रोशनी इसे किसी सपने जैसा बनाती है, जबकि शाम को उठती भाप इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। यहां खड़े होकर एक अजीब एहसास होता है। एक तरफ लगता है कि यह जगह इंसानी भूल की देन है, दूसरी तरफ लगता है कि धरती ने उस भूल को अपने तरीके से एक चमत्कार में बदल दिया। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी प्रकृति को बस एक छोटा सा रास्ता चाहिए होता है और फिर वह ऐसी चीज बना देती है जिसे इंसान चाहकर भी पूरी तरह दोहरा नहीं सकता। नंबर 2, क्रिस्टल की गुफा, मैक्सिको। मैक्सिको की गहराइयों में छिपी क्रिस्टल की गुफा धरती के उन रहस्यमयी कमरों में से एक है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय ने लाखों साल तक चुपचाप कोई गुप्त निर्माण किया हो। यह कोई सामान्य गुफा नहीं है, बल्कि विशाल पारदर्शी खंभों का ऐसा संसार है जहां हर क्रिस्टल किसी जमे हुए प्रकाश की तलवार जैसा दिखता है। कुछ क्रिस्टल इतने बड़े हैं कि इंसान उनके सामने बिल्कुल छोटा महसूस होता है। यह जगह सुंदर भी है, भयावह भी और इतनी कठोर भी कि वहां ज्यादा देर रहना इंसान के लिए लगभग असंभव हो जाता है। इस गुफा में बने सेलेनाइट क्रिस्टल धीरे धीरे हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों में विकसित हुए। जमीन के नीचे गर्म पानी, खनिजों और मैग्मा की गर्मी ने मिलकर ऐसे हालात बनाए जिनमें जिप्सम घुला और फिर दोबारा क्रिस्टल के रूप में जमता गया। आमतौर पर प्रकृति चीजों को घिसती है, तोड़ती है और मिटाती है, लेकिन यहां उसने धैर्य के साथ कुछ बनाया। बूंद बूंद, परत दर परत और तापमान के लंबे संतुलन ने इस गुफा को धरती के सबसे अनोखे खजानों में बदल दिया। इस जगह की सबसे खतरनाक बात इसका तापमान और नमी है। गुफा के भीतर हवा इतनी गर्म और भारी होती है कि
कि सांस लेना भी चुनौती जैसा महसूस हो सकता है। नमी लगभग पूरी होती है, यानी शरीर का पसीना भी ठीक से सूख नहीं पाता। इंसान का शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता और कुछ ही मिनटों में हालत बिगड़ सकती है। यही वजह है कि यहाँ प्रवेश बेहद सीमित और नियंत्रित रहा है। यह गुफा जितनी सुंदर है उतनी ही निर्मम भी है। क्रिस्टल के भीतर वैज्ञानिकों को प्राचीन सूक्ष्म जीवन के संकेत खोजने में दिलचस्पी रही है। कल्पना कीजिए, किसी क्रिस्टल की पारदर्शी दीवारों के अंदर अतीत के बेहद पुराने निशान कैद हों। यह विचार ही इस जगह को और रहस्यमयी बना देता है। यहाँ के क्रिस्टल सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि धरती की गहरी स्मृति के पन्ने जैसे हैं। वे बताते हैं कि जमीन के भीतर ताप, पानी और खनिज कैसे मिलकर ऐसे संसार बना सकते हैं जिनकी कल्पना सतह पर रहने वाला इंसान मुश्किल से कर पाता है। इस गुफा में जाने का अनुभव किसी मंदिर, खदान और दूसरे ग्रह की यात्रा का मिश्रण लगता होगा। चारों तरफ चमकते खंभे, गीली गर्म हवा, सन्नाटा और नीचे अंधेरा। कहीं कोई पेड़ नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई खुला आसमान नहीं, फिर भी वहां जीवन की कहानी छिपी है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि धरती की असली रहस्यमयी दुनिया सतह पर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी हो सकती है। क्रिस्टल की गुफा आज एक नाजुक विरासत की तरह सुरक्षित रखी जाती है। उसकी सुंदरता को छूना आसान है, लेकिन बचाना मुश्किल। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो लाखों साल की रचना कुछ ही समय में खराब हो सकती है। यही बात इसे और खास बनाती है। यह कोई सजाया गया दृश्य नहीं, बल्कि धरती के भीतर जन्मी हुई एक मौन चेतावनी है कि प्रकृति सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर सबसे खतरनाक जगहों पर छुपाती हैं। नंबर 3, नामाफ्याल, आइसलैंड। आइसलैंड का नामाफ्याल ऐसा स्थान है जहां धरती शांत नहीं लगती, बल्कि जिंदा महसूस होती है। यहां जमीन के नीचे से उठती भाप, उबलती कीचड़ की आवाजें और सल्फर की तीखी गंध मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जैसे आप पृथ्वी पर नहीं, किसी अधजले अदबने ग्रह पर चल रहे हों। यहाँ की मिट्टी लाल, पीली और धूसर रंगों में फैली दिखती है, लेकिन इस रंगीन सुंदरता के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी है। यह जमीन इतनी गर्म, जहरीली और अस्थिर है कि यहाँ जीवन लगभग गायब दिखाई देता है। दूर से नामाफ्याल किसी चित्र जैसा दिख सकता है, लेकिन पास आते ही पता चलता है कि यह जगह देखने से ज्यादा महसूस करने वाली है। कीचड़ के गड्ढे लगातार उबलते रहते हैं, उनके भीतर से बुलबुले उठते हैं, फटते हैं और आसपास की हवा में गर्म भाप छोड़ते हैं। फ्यूमरोज यानी भाप छोड़ने वाले छिद्र धरती की सांसों जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल इंजन चल रहा हो, जो समय समय पर अपनी गर्म सांस बाहर फेंकता है। इस इलाके में पौधे लगभग नहीं उगते, क्योंकि मिट्टी में सल्फर और दूसरे रासायनिक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है। यही खालीपन इसकी रहस्यमयी सुंदरता को और बढ़ा देता है। आमतौर पर पहाड़, घाटियां और मैदान पेड़ों से पहचान पाते हैं, लेकिन नामाफ्याल अपनी वीरानी से पहचान बनाता है। यहाँ हर रंग जीवन का संकेत नहीं, बल्कि तीखी रासायनिक शक्ति का निशान है। लाल और पीली मिट्टी देखने में आकर्षक लगती है, लेकिन उसके भीतर का संसार कठोर है। यह जगह आइसलैंड के भूगर्भीय स्वभाव की खुली किताब जैसी है। यहाँ धरती की पपड़ी के नीचे छिपी गर्मी सतह के बहुत करीब महसूस होती है। गैसों का दबाव, गर्म पानी, सल्फर और भाप मिलकर हर पल एक अदृश्य प्रक्रिया चलाते रहते हैं। कभी कभी छोटे झटके और सतह के बदलाव यह एहसास दिलाते हैं कि यहाँ जमीन सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि बदलती हुई परत है। नामाफ्याल का इतिहास भी इसी रहस्य से जुड़ा है। प्राचीन समय में यहाँ सल्फर का उपयोग और खनन हुआ करता था। उस दौर के लोगों के लिए यह जगह सिर्फ अजीब दृश्य नहीं, बल्कि उपयोगी संसाधन भी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह पर खड़ा होना ही मुश्किल लगता है, वहां इंसान ने सदियों पहले काम करने की कोशिश की। शायद यही इंसान और प्रकृति के बीच का सबसे पुराना संबंध है। डर भी, जरूरत भी और आकर्षण भी। वैज्ञानिकों के लिए नामाफ्याल किसी प्राकृतिक प्रयोगशाला से कम नहीं। यहाँ के कठोर हालात उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन किन सीमाओं तक जा सकता है।
जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना सोचते हैं तो ऐसी जगहें पृथ्वी पर मौजूद उदाहरण बन जाती हैं। अगर जीवन गर्म, अम्लीय और जहरीले वातावरण के आसपास किसी रूप में टिक सकता है तो शायद ब्रह्मांड में भी कुछ अनकही संभावनाएं छिपी हों। नामाफ्याल में घूमते समय रास्ते से हटना खतरनाक हो सकता है। सतह कई जगह पतली, गर्म और अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ की यात्रा एक रोमांच के साथ जिम्मेदारी भी मांगती है। यह जगह सुंदरता का ऐसा रूप दिखाती है जो कोमल नहीं है। यह प्रकृति का कठोर चेहरा है, धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ और हर पल याद दिलाता हुआ कि पृथ्वी के भीतर अब भी आग जिंदा है। नंबर 4, कप्पाडोकिया, तुर्की। तुर्की का कप्पाडोकिया ऐसा लगता है जैसे किसी ने सपनों की भूमि को पत्थरों में बदल दिया हो। यहाँ की जमीन से उठती पतली, लंबी और अजीब आकार वाली चट्टानें पहली नजर में किसी पुराने लोक कथा संसार जैसी लगती है। इन्हें अक्सर फेरी चिमनी कहा जाता है, लेकिन इनकी कहानी किसी जादू से नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी ज्वालामुखीय राख, हवा, बारिश और समय से बनी है। फिर भी जब सुबह की पहली रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है और आसमान में गर्म हवा के गुब्बारे तैरते हैं तो यह दृश्य सच और कल्पना के बीच खड़ा दिखाई देता है। कप्पाडोकिया की चट्टानें नरम ज्वालामुखीय पदार्थ से बनी, जिन्हें समय के साथ हवा और पानी ने तराशा। कुछ जगह कठोर पत्थर ऊपर बचा रहा और नीचे की नरम परतें घिसती गईं। इससे ऐसी आकृतियां बनी जिनका आधार पतला और सिरा चौड़ा दिखता है। यही अजीब संतुलन इसे रहस्यमयी बनाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भारी पत्थर हवा में टिके हुए स्तंभ पर रखा हो और फिर भी सदियों से गिरा ना हो। लेकिन कप्पाडोकिया सिर्फ प्राकृतिक दृश्य नहीं है, इंसानों ने भी इस जगह को अपनी कल्पना और जरूरत से बदल दिया। पुराने समय में लोगों ने इन नरम चट्टानों को काटकर घर, कमरे, चर्च और यहाँ तक कि भूमिगत नगर बना दिए। बाहर से जो चट्टान एक साधारण पहाड़ी लगती है, उसके भीतर कभी पूरा जीवन बसता था। लोग इन्हीं पत्थरों के भीतर सोते थे, प्रार्थना करते थे, छिपते थे और अपनी दुनिया चलाते थे। यही बात कप्पाडोकिया को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जीवित इतिहास बना देती है। कई भूमिगत शहरों की कल्पना ही रोमांच पैदा करती है। जमीन के नीचे बने रास्ते, कमरे, हवा आने जाने की व्यवस्था और बचाव के गुप्त तरीके यह बताते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि बेहद समझदार निर्माणकर्ता भी थे। शायद बाहर का परिदृश्य जितना अजीब था, भीतर की दुनिया उतनी ही रहस्यमयी रही होगी। पत्थरों के नीचे छिपे रास्ते आज भी इस जगह को एक रहस्य कथा जैसा बना देते हैं। सुबह के समय कप्पाडोकिया का दृश्य सबसे ज्यादा जादुई माना जाता है। आसमान में उड़ते गुब्बारे, नीचे पत्थरों की घाटियां और दूर तक फैली चिमनियां एक ऐसा दृश्य बनाती हैं जिसे देखकर लगता है कि पूरा इलाका धीरे धीरे किसी पुराने स्वप्न से जाग रहा है। दिन में इन चट्टानों के रंग बदलते रहते हैं। कभी वे गुलाबी लगती हैं, कभी सुनहरी, कभी धूसर। रोशनी इनके चेहरे पर नई परछाइयां बनाती रहती है। यहाँ का रहस्य सिर्फ इसके आकार में नहीं बल्कि इस सवाल में है कि प्रकृति और मनुष्य ने मिलकर ऐसा संसार कैसे बना दिया। एक तरफ ज्वालामुखी ने सामग्री दी, दूसरी तरफ हवा और पानी ने उसे तराशा और फिर इंसान ने उसी पत्थर के भीतर अपनी सभ्यता की जगह खोज ली। कप्पाडोकिया इसलिए अद्भुत है क्योंकि यह बताता है कि कभी-कभी धरती खुद घर बन जाती है और पहाड़ अपने भीतर मनुष्यों की कहानियां छुपा लेते हैं। नंबर 5, व्हाइट पॉकेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। एरिजोना के दूरस्थ इलाके में छिपा व्हाइट पॉकेट ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है कि धरती ने अपनी सतह पर कोई रहस्यमयी चित्रकारी कर दी हो। यह जगह किसी सामान्य पहाड़ी या रेगिस्तानी चट्टान जैसी नहीं लगती। यहाँ पत्थर मुड़े हुए हैं, रंग लहरों की तरह बहते हैं और सतह कहीं मुलायम, कहीं दरारदार, कहीं गोल और कहीं तेज धार जैसी दिखाई देती है। पहली नजर में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह सब प्राकृतिक है
या किसी अदृश्य कलाकार ने चट्टानों को हाथ से मोड़ा है। व्हाइट पॉकेट की सबसे खास पहचान इसकी बल खाती हुई रंगीन परतें हैं। सफेद, लाल, नारंगी और हल्के भूरे रंग एक दूसरे में इस तरह घुले दिखाई देते हैं जैसे पत्थर कभी तरल रहा हो और फिर अचानक जम गया हो। कई जगह सतह ऐसी लगती है जैसे पत्थर की लहरें एक क्षण में स्थिर हो गई हों। यह दृश्य दिमाग को भ्रमित करता है, क्योंकि पत्थर से हम कठोरता की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ वही पत्थर बहते हुए कपड़े जैसा दिखाई देता है। इस इलाके की चट्टानें लंबे समय में हवा, पानी और भूगर्भीय दबाव से बदली। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियां किसी मूर्तिकार की तरह काम करती रहीं। हवा ने सतह को घिसा, तापमान ने फैलाव और सिकुड़न पैदा की, और समय ने धीरे धीरे इन्हें विचित्र रूप दे दिया। लेकिन व्हाइट पॉकेट का रहस्य यह है कि यहाँ का हर मोड़ और हर पैटर्न इतना असामान्य है कि वह सामान्य भूगर्भीय व्याख्या से आगे कल्पना को खींच ले जाता है। यह जगह बहुत दूर और कम पहुंच वाली है। शायद इसी वजह से इसका रहस्य बचा हुआ महसूस होता है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, रास्ते कठिन हो सकते हैं और आसपास सुविधाएं सीमित हैं। यही एकांत इसे और ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है तो उसे भीड़, शोर और शहर का कोई निशान नहीं मिलता। सिर्फ खुला आकाश, दूर तक फैली चट्टानें और ऐसा सन्नाटा जो इन पत्थरों की उम्र का एहसास कराता है। फोटोग्राफरों के लिए यह जगह किसी खजाने जैसी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसकी सतह पर पड़ती रोशनी रंगों को और गहरा कर देती है। कोई एक तस्वीर इस जगह को पूरा नहीं पकड़ सकती, क्योंकि कुछ कदम आगे बढ़ते ही दृश्य बदल जाता है। एक ही चट्टान एक कोण से लहर जैसी लगती है, दूसरे कोण से किसी जमे हुए तूफान जैसी। यही वजह है कि व्हाइट पॉकेट को देखने का अनुभव स्थिर नहीं, बल्कि लगातार बदलता हुआ लगता है। इस जगह का सबसे रहस्यमयी पहलू इसका प्राकृतिक अमूर्त रूप है। आमतौर पर प्रकृति में आकारों की पहचान आसान होती है, पहाड़, घाटी, नदी, टीलें। लेकिन व्हाइट पॉकेट में कोई साफ पहचान नहीं बनती। यहाँ पत्थर कभी त्वचा जैसे लगते हैं, कभी तरंग जैसे, कभी किसी पुराने ग्रह की सतह जैसे। यह जगह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि धरती की सतह सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि समय की लिखावट भी है। व्हाइट पॉकेट को देखकर एहसास होता है कि प्रकृति हमेशा सीधी रेखाओं में काम नहीं करती। कभी वह रंगों को घुमाती है, पत्थरों को मोड़ती है और ऐसा दृश्य बना देती है जिसे समझने से पहले महसूस करना पड़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह चुप है, खाली है, लेकिन इसकी चट्टानें जैसे किसी बहुत पुराने रहस्य को धीरे धीरे बयान कर रही हों। नंबर 6, डेड व्लेई, नामीबिया। नामीबिया के रेगिस्तान में स्थित डेड व्लेई ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। सफेद फटी हुई जमीन, चारों तरफ उठती विशाल लाल रेत की दीवारें और बीच में खड़े काले सूखे पेड़। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में कोई इसे वास्तविक स्थान नहीं, बल्कि किसी चित्रकार की कल्पना मान सकता है। लेकिन डेड व्लेई सच है। यह धरती पर मौजूद उन सबसे रहस्यमयी दृश्यों में से एक है जहां समय जैसे रुक गया हो। डेड व्लेई एक सूखी मिट्टी की घाटी है। कभी यहाँ पानी आया करता था और उसी पानी के कारण यहाँ पेड़ उगे। लेकिन समय के साथ मौसम बदला, रेत ने रास्ते बंद कर दिए और पानी का आना बंद हो गया। पेड़ मर गए, लेकिन वे गले नहीं। रेगिस्तान की अत्यधिक सूखी हवा ने उन्हें सड़ने नहीं दिया। वे आज भी खड़े हैं, जैसे किसी भूली हुई दुनिया के प्रहरी हों। कहा जाता है कि इनमें से कई पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं और उनका काला रंग इस सूखे वातावरण में और भी भयावह दिखाई देता है। इस स्थान की सबसे अजीब बात इसका रंग संयोजन है। जमीन सफेद है, पेड़ काले हैं, रेत गहरी लाल है और ऊपर आसमान चमकीला नीला। प्रकृति में ऐसे साफ और तीखे रंग कम ही जगह मिलते हैं। यहाँ कोई घना जंगल नहीं, कोई बहती नदी नहीं, कोई हरियाली नहीं, फिर भी यह जगह आंखों को बांध लेती है। इसकी सुंदरता जीवन से नहीं, बल्कि खालीपन से पैदा होती है। डेड व्लेई में खड़े पेड़ किसी कहानी के पात्र जैसे लगते हैं।
उनकी टेढ़ी शाखाएं आसमान की तरफ उठी रहती हैं, मानो वे अब भी पानी मांग रही हों। लेकिन आसपास की जमीन पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिलता। यह विरोधाभास मन में अजीब बेचैनी पैदा करता है। एक तरफ दृश्य शांत है, दूसरी तरफ उसकी चुप्पी बहुत भारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना समय यहां कैद होकर रह गया हो। सूरज की रोशनी इस जगह को और रहस्यमयी बना देती है। सुबह के समय लाल ड्यून्स की छाया सफेद जमीन पर लंबी लकीरों जैसी फैलती है। पेड़ों की परछाइयां किसी अजीब लेखन जैसी दिखती हैं, मानो रेगिस्तान ने खुद जमीन पर कोई संदेश छोड़ दिया हो। दोपहर में रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि पूरा दृश्य सपाट और असली से भी ज्यादा असली दिखता है। शाम को वही जगह फिर से रंग बदलती है और रेत की दीवारें आग जैसी चमकती हैं। डेड वैली सिर्फ एक सुंदर स्थान नहीं, बल्कि प्रकृति का एक गहरा संदेश भी है। यह बताता है कि जीवन कितना नाजुक है और समय कितना शक्तिशाली। कभी जहां पानी था वहां अब सूखी मिट्टी है, कभी जहां पेड़ जीवित थे वहां अब उनके काले ढांचे खड़े हैं। लेकिन फिर भी वे मिटे नहीं। वे रेगिस्तान की स्मृति बनकर आज भी मौजूद हैं। इस जगह का रहस्य इसी रुके हुए समय में छिपा है। डेड वैली मौत का दृश्य होते हुए भी अजीब तरह से अमर लगता है। यहां सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी सब कुछ मौजूद है। यही कारण है कि यह स्थान सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जैसे धरती ने अपने सबसे शांत और सबसे कठोर रूप में एक कहानी लिखकर छोड़ दी हो। नंबर 7, रिफ्लेक्शन कैन्यन, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिफ्लेक्शन कैन्यन उन जगहों में से है जो सिर्फ अपने आकार से नहीं, बल्कि अपनी पहुंच की कठिनाई से भी रहस्य बन जाती हैं। अमेरिका के कठोर रेगिस्तानी इलाके में छिपा यह कैन्यन दूर से देखने पर चट्टानों और पानी का एक असंभव मेल लगता है। इसकी घुमावदार दीवारें, गहरी परतें और पानी में पड़ती परछाइयां ऐसा दृश्य बनाती हैं जैसे धरती ने अपने भीतर कोई विशाल भूल भुलैया बना रखी हो। यहां पहुंचना आसान नहीं और शायद इसी वजह से इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। इस कैन्यन की पहचान इसकी एस आकार वाली चट्टानी बनावट है। पुरानी नदियों और जलधाराओं ने लंबे समय में पत्थरों को काट काट कर ऐसे मोड़ बनाए जो ऊपर से देखने पर किसी सांप जैसी रेखा की तरह दिखाई देते हैं। लाल, नारंगी और भूरे रंग की परतें इसके भूगर्भीय इतिहास को खोलती हैं। हर परत समय की एक अलग कहानी है। यह सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि लाखों वर्षों की जमावट, कटाव और बदलाव का खुला अभिलेख है। रिफ्लेक्शन कैन्यन का सबसे रहस्यमयी पक्ष इसकी एकांतता है। यहां तक पहुंचने के लिए लंबी और कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में न स्पष्ट मार्ग होता है, न आसानी से पानी, न कोई सुविधा। ये जगह उन लोगों को ही अपना दृश्य दिखाती है जो कठिनाई सहने के लिए तैयार हों। इसीलिए यहाँ की यात्रा सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि परीक्षा जैसी लगती है। हर कदम व्यक्ति को सभ्यता से दूर और कच्ची प्रकृति के ज्यादा करीब ले जाता है। जब पानी का स्तर सही होता है तो कैन्यन की दीवारें पानी में प्रतिबिंब बनाती हैं। यही प्रतिबिंब इसे नाम और रहस्य दोनों देता है। ऊपर की चट्टानें और नीचे का पानी मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि असली दुनिया कौन सी है और परछाई कौन सी, यह समझना मुश्किल हो जाता है। शांत पानी में लाल चट्टानों का उल्टा संसार बन जाता है। हवा चलती है तो वह दुनिया टूटती है, फिर कुछ पल बाद फिर जुड़ जाती है। यह दृश्य स्थायी नहीं है। पानी का स्तर बदलता है, मौसम बदलता है, रोशनी बदलती है और कैन्यन का चेहरा भी बदल जाता है। यही इसे और दुर्लभ बनाता है। हर कोई इसे उसी रूप में नहीं देख पाता। कुछ लोग सिर्फ सूखी चट्टानें देखते हैं, कुछ लोगों को पानी और आकाश का जादुई मिलन मिल जाता है। इसलिए रिफ्लेक्शन कैन्यन हमेशा थोड़ा इल्यूसिव महसूस होता है, जैसे वह खुद तय करता हो कि अपना कौन सा रूप दिखाना है। यहाँ की चुप्पी भी अलग है। शहरों में चुप्पी खाली लगती है, लेकिन यहाँ चुप्पी पुरानी लगती है। हवा जब चट्टानों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कैन्यन अपने लंबे इतिहास की धीमी आवाज सुना रहा हो। आसपास कोई भीड़ नहीं, कोई चमकदार रास्ता नहीं, सिर्फ पत्थर, आकाश और पानी।
यही सादगी इसे रहस्यमयी बनाती है। रिफ्लेक्शन कैनियन हमें याद दिलाता है कि धरती के सबसे सुंदर दृश्य हमेशा आसान नहीं होते। कुछ जगहें अपने रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए दूरी, गर्मी, प्यास और थकान की दीवार खड़ी कर देती हैं। जो उस दीवार को पार करता है उसे सिर्फ एक दृश्य नहीं मिलता, उसे ऐसा एहसास मिलता है कि वह धरती की किसी छिपी हुई रेखा तक पहुंच गया है। नंबर 8, लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का लेक हिलियर प्रकृति के उन रहस्यों में से है जो रंग के माध्यम से इंसान की समझ को चुनौती देते हैं। आमतौर पर झील से नीले, हरे या भूरे पानी की उम्मीद की जाती है, लेकिन यह झील गुलाबी रंग में चमकती है। और यह गुलाबी रंग हल्का या धुंधला नहीं, बल्कि इतना स्पष्ट है कि ऊपर से देखने पर लगता है जैसे जंगलों और समुद्र के बीच किसी ने चमकदार रंग भर दिया हो। यही बात लेक हिलियर को धरती के सबसे अजीब और आकर्षक जल निकायों में शामिल करती है। यह झील समुद्र के पास स्थित है, लेकिन उससे एक पतली जमीन की पट्टी इसे अलग करती है। एक तरफ गहरा नीला महासागर, दूसरी तरफ हरा वन और बीच में गुलाबी झील। यह दृश्य इतना असामान्य है कि प्राकृतिक होते हुए भी नकली लगता है, लेकिन इसका रंग किसी कृत्रिम रसायन से नहीं, बल्कि इसके अत्यधिक खारे पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और शैवाल से जुड़ा माना जाता है। ये जीव ऐसे रंग द्रव्य पैदा करते हैं जो पानी को गुलाबी रूप देते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि लेक हिलियर का रंग आसानी से गायब नहीं होता। कई रंगीन जल स्रोत मौसम के साथ बदल जाते हैं, लेकिन इस झील की गुलाबी पहचान लंबे समय से बनी हुई है। यहाँ तक कि जब पानी को अलग बर्तन में लिया गया, तब भी उसका रंग गुलाबी बना रहने की बात कही जाती है। यह चीज इसे और रहस्यमयी बनाती है। पानी का रंग सिर्फ सतह की रोशनी का खेल नहीं लगता, बल्कि उसके भीतर का गुण मालूम पड़ता है। इस झील में मौजूद जीवन भी असामान्य है। अत्यधिक नमक वाले वातावरण में सामान्य जीव आसानी से नहीं रह पाते, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव वहां पनपते हैं। यही बात वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। ऐसे चरम वातावरण यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में टिक सकता है। इसीलिए लेक हिलियर केवल सुंदरता का स्थान नहीं, बल्कि जीव विज्ञान और पृथ्वी के रहस्यों का भी विषय है। इसकी अलग थलग स्थिति भी इसका आकर्षण बढ़ाती है। यह कोई भीड़ भाड़ वाली झील नहीं जहां किनारे बैठकर लोग आसानी से घूम सकें। इसकी सुंदरता अधिकतर ऊपर से देखे गए दृश्य में प्रकट होती है। जब विमान या ऊंचाई से इसे देखा जाता है, तब यह झील आसपास के रंगों के बीच किसी असंभव निशान की तरह दिखाई देती है। यह मानो धरती की सतह पर रखी गई गुलाबी आंख हो जो आकाश की तरफ देख रही हो। लेक हिलियर को लेकर स्थानीय कल्पनाएं और रहस्य भी चलते रहे हैं। जब कोई प्राकृतिक चीज इतनी अलग दिखती है तो लोग उसके पीछे कहानियां बनाते हैं, लेकिन इस झील की खासियत यह है कि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या होने के बावजूद इसका जादू कम नहीं होता, बल्कि यह जानकर कि सूक्ष्म जीवन ऐसी चमक पैदा कर सकता है, रहस्य और गहरा हो जाता है। लेक हिलियर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमेशा सामान्य रंगों में काम नहीं करती। कभी वह समुद्र के पास एक गुलाबी रहस्य रख देती है और फिर इंसान से पूछती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने धरती को समझ लिया है? यह झील शांत है, छोटी है, लेकिन इसका रंग इतना साहसी है कि वह पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेता है। नंबर 9, ग्रेट ब्लू होल, बेलीज। बेलीज का ग्रेट ब्लू होल समुद्र के बीचों बीच खुला हुआ ऐसा नीला रहस्य है जिसे ऊपर से देखने पर लगता है जैसे महासागर की सतह में किसी ने पूर्ण गोल दरवाजा काट दिया हो। चारों तरफ हल्का नीला पानी और बीच में गहरा, लगभग काला नीला वृत्त। यह दृश्य सुंदर भी है और डरावना भी, क्योंकि उसका रंग ही बता देता है कि नीचे कुछ बहुत गहरा, बहुत पुराना और बहुत अलग छिपा है। ग्रेट ब्लू होल सिर्फ डाइविंग स्थल नहीं, बल्कि समुद्र के भूले हुए अतीत का एक खुला घाव जैसा है। यह विशाल समुद्री सिंकहोल कभी एक सूखी गुफा प्रणाली का हिस्सा रहा होगा। उस समय समुद्र का स्तर आज से अलग था,
और जहां आज पानी है वहां कभी चूना पत्थर की गुफाएं बनी थीं। बाद में समुद्र बढ़ा, गुफाएं डूब गईं और उनका छत वाला हिस्सा धंसकर यह गोल गहराई बना गया। इसीलिए इसके भीतर विशाल स्टैलेक्टाइट्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि यह जगह कभी पानी के नीचे नहीं बल्कि हवा में खुली गुफा रही होगी। यह विचार ही रोमांचक है कि समुद्र की गहराई में आज भी एक पुरानी सूखी दुनिया के निशान मौजूद हैं। ग्रेट ब्लू होल की गहराई इसे रहस्यमयी बनाती है। ऊपर का पानी जीवन से भरा हो सकता है, लेकिन नीचे जाते जाते वातावरण बदलने लगता है। गहराई में ऑक्सीजन कम हो जाती है, रोशनी खत्म होने लगती है और पानी भारी अंधेरे में बदल जाता है। यह परतें सिर्फ पानी की नहीं बल्कि समय और जीवन की सीमाओं की तरह महसूस होती हैं। ऊपर रंगीन समुद्री संसार है, नीचे शांत और लगभग मृत क्षेत्र। यही विरोधाभास इसे भयावह सुंदरता देता है। डाइवर्स के लिए यह स्थान आकर्षण और चुनौती दोनों है। नीचे उतरते समय वे समुद्र की सामान्य दुनिया से हटकर किसी प्राचीन गुफा के अंदर जाते हैं। विशाल चूना पत्थर संरचनाएं, अंधेरा पानी और गहराई का दबाव मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे वे धरती के किसी भूले हुए अध्याय में प्रवेश कर रहे हों। हर मीटर नीचे जाना समय में पीछे जाने जैसा महसूस हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए ग्रेट ब्लू होल समुद्र स्तर के पुराने बदलावों का संकेत देता है। इसकी संरचना, तलछट और अंदर के निशान यह बताने में मदद करते हैं कि पृथ्वी का जलवायु और समुद्र इतिहास में कैसे बदलते रहे। यानी यह नीला छेद सिर्फ एक दृश्य चमत्कार नहीं बल्कि पृथ्वी की जलवायु स्मृति का हिस्सा भी है। स्थानीय कल्पनाओं में इतनी गहरी और गोल संरचना को रहस्यमयी अर्थ मिलना स्वाभाविक है। समुद्र के बीच ऐसा गहरा द्वार लोगों को अंडरवर्ल्ड, प्राचीन शक्तियों और अनजानी गहराइयों की याद दिलाता है। लेकिन असली रहस्य शायद किसी कहानी से भी ज्यादा गहरा है। यह जगह हमें बताती है कि समुद्र सिर्फ सतह पर चमकता पानी नहीं बल्कि डूबे हुए इतिहासों का घर है। ग्रेट ब्लू होल को देखने पर एक सवाल मन में उठता है, धरती के नीचे और समुद्र के भीतर ऐसे कितने पुराने संसार छिपे होंगे जिन्हें हम सिर्फ उनके मुहाने से पहचानते हैं। यह नीला गोल अंधकार सुंदर है, पर वह किसी को अपने रहस्य आसानी से नहीं देता। वह बस महासागर के बीच चुपचाप खुला रहता है, जैसे समय ने खुद एक आंख बनाकर धरती को देखना शुरू कर दिया हो। नंबर 10, पामुक्काले, तुर्की। तुर्की का पामुक्काले ऐसा दिखता है जैसे पहाड़ के किनारे सफेद बादलों की सीढ़ियां जम गई हों। दूर से यह बर्फ जैसा लगता है, लेकिन यह बर्फ नहीं है। यह कैल्शियम से भरपूर गहन गर्म पानी की हजारों साल की कलाकारी है। सफेद चमकदार टेरेस, दूधिया सतह और उनमें भरा हल्का नीला पानी मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे धरती ने किसी स्वप्न लोक की सीढ़ी बना दी हो। पामुक्काले की सुंदरता को समझना आसान है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को महसूस करना और भी अद्भुत है। यहां गर्म झरनों का पानी जमीन के भीतर से खनिजों के साथ ऊपर आता है। जब यह पानी सतह पर बहता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की परतें छोड़ता जाता है। धीरे धीरे वही परतें सफेद पत्थर जैसी टेरेसेस में बदल जाती हैं। यह प्रक्रिया तेज नहीं बल्कि बेहद धीमी है। यानी जो सफेद सीढ़ियां आज दिखाई देती हैं वे पानी की अनगिनत यात्राओं का परिणाम है। हर बूंद अपने साथ थोड़ा सा खनिज लाई और पहाड़ पर एक नया निशान छोड़ गई। पामुक्काले की पूल्स देखने में कोमल लगती हैं। उनमें भरा पानी आसमान का रंग पकड़ लेता है और सफेद किनारे रोशनी को तेज कर देते हैं। कभी वे नीली दिखाई देती हैं, कभी दूधिया, कभी चांदी जैसी। यह रंग स्थायी नहीं बल्कि रोशनी और पानी की गहराई के साथ बदलता रहता है। इसी वजह से पामुक्काले में चलना किसी स्थिर जगह पर नहीं बल्कि एक बदलती हुई चमक में चलने जैसा लगता है। इस स्थान का इतिहास भी उतना ही रोचक है। प्राचीन काल में लोग इन गर्म जल स्रोतों को उपचार से जोड़ते थे। आसपास प्राचीन नगर और स्नान स्थलों के अवशेष बताते हैं कि मनुष्य लंबे समय से इस जगह की शक्ति को महसूस करता रहा है। गर्म पानी, सफेद चट्टानें और ऊंचाई से दिखता दृश्य, इन सब ने इसे सिर्फ
प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व वाला स्थान भी बना दिया। पामुक्काले का रहस्य यह है कि यह एक साथ नाजुक भी है और विशाल भी। देखने में इसकी टेरेस मजबूत लग सकती है, लेकिन वे लगातार बनने और बिगड़ने वाली प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पानी का प्रवाह, पर्यटकों का दबाव और संरक्षण की जरूरतें इसे संवेदनशील बनाती हैं। अगर संतुलन बिगड़े तो इसकी सफेदी और बनावट प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह जगह सुंदरता के साथ जिम्मेदारी भी मांगती है। सूर्यास्त के समय पामुक्काले का दृश्य और भी रहस्यमयी हो जाता है। सफेद टेरेस गुलाबी और सुनहरी रोशनी पकड़ने लगती हैं। पानी के छोटे छोटे तल आकाश के बदलते रंगों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद प्रकाश का पात्र बन गया हो। नीचे प्राचीन अवशेष और ऊपर प्राकृतिक सफेद सीढ़ियां। यह मेल समय की दो अलग दुनिया को साथ खड़ा कर देता है। पामुक्काले हमें दिखाता है कि पानी सिर्फ काटता नहीं, बनाता भी है। वही पानी जो चट्टान को घिस सकता है, यहाँ चट्टान का नया रूप गढ़ता है। बूंदें मिलकर सीढ़ियां बनाती हैं, खनिज मिलकर स्वप्न जैसा दृश्य बनाते हैं और हजारों साल मिलकर एक ऐसा स्थान बना देते हैं जिसे देखकर लगता है कि धरती ने खुद आसमान तक जाने का रास्ता तैयार कर दिया हो। नंबर 11, लेंकोइस मारान्हेंसिस, ब्राजील। ब्राजील का लेंकोइस मारान्हेंसिस ऐसी जगह है जो रेगिस्तान जैसी दिखती है, लेकिन पारंपरिक रेगिस्तान नहीं है। सफेद रेत के टीलों के बीच नीली और हरी लगुनास चमकती हैं, जैसे किसी ने सूखी दुनिया के बीच पानी के टुकड़े छुपा दिए हों। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में दिमाग उसे समझने से पहले बस देखता रह जाता है। रेत और पानी का ऐसा मेल आमतौर पर विरोधाभास लगता है, लेकिन यहाँ वही विरोधाभास एक जीवित बदलता हुआ संसार बन जाता है। इस इलाके में विशाल सफेद ड्यून्स दूर तक फैले हैं। हवा उन्हें लगातार आकार देती रहती है। कोई टीला स्थायी नहीं, कोई रेखा अंतिम नहीं। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो पानी इन टीलों के बीच फंस जाता है। नीचे की मिट्टी और संरचना पानी को पूरी तरह रिसने नहीं देती, इसलिए बीच बीच में लगूनास बन जाती हैं। यही वह क्षण है जब यह जगह सचमुच दूसरी दुनिया जैसी लगने लगती है। सफेद रेत के बीच चमकता पानी और उसके ऊपर साफ आसमान, मानो धरती ने अपना आईना टुकड़ों में तोड़कर रेत पर बिखेर दिया हो। सबसे अजीब बात यह है कि ये जलाशय सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जीवन से भी जुड़े हैं। कुछ मछलियां और छोटे जीव इस मौसमी चक्र के साथ जीते हैं। बारिश लौटती है, पानी भरता है, जीवन सक्रिय होता है और फिर सूखा मौसम आते ही दृश्य बदल जाता है। यह पूरा इलाका स्थायी झीलों जैसा नहीं बल्कि मौसम के साथ सांस लेने वाली प्रणाली जैसा है। हर साल इसका चेहरा नया हो सकता है। लेंकोइस मारान्हेंसिस का नाम भी इसके दृश्य से जुड़ा लगता है, क्योंकि ऊपर से देखने पर सफेद रेत की लहरें किसी विशाल चादर जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन यह चादर स्थिर नहीं। हवा उसे मोड़ती है, बारिश उसे भरती है, सूरज उसे चमकाता है। यहाँ प्रकृति 3 कलाकारों की तरह काम करती है। हवा आकार बनाती है, पानी रंग भरता है और रोशनी दृश्य को जीवित करती है। यहाँ घूमने वालों को कई बार भ्रम होता है कि वे रेत पर चल रहे हैं या किसी जल संसार के किनारे। एक तरफ पैर गर्म रेत में धंसते हैं, दूसरी तरफ कुछ ही कदम बाद ठंडे पानी की लगून सामने आ जाती है। यह अचानक बदलाव मन को चौंकाता है। प्रकृति यहाँ किसी नियम में बंधी नहीं लगती। रेगिस्तान का मतलब सूखापन माना जाता है, लेकिन यहाँ वही रेत पानी को अपनी गोद में छुपा लेती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह जगह खास है, क्योंकि यह दिखाती है कि जीवन और जलवायु कैसे असामान्य संतुलन बना सकते हैं। पर्याप्त बारिश, हवा से बने टीलों और नीचे की परतों के मेल से एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जो देखने में असंभव लगता है। यही वजह है कि यह क्षेत्र सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अनोखी प्रयोगशाला भी है। लेंकोइस मारान्हेंसिस का रहस्य यह है कि यह कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लगून आज भरी है वह कल बदल सकती है।
जो रेत का टीला आज ऊंचा है वह हवा से खिसक सकता है। यहाँ सुंदरता स्थायी वस्तु नहीं बल्कि एक क्षण है, और शायद यही इसे इतना जादुई बनाता है। यह जगह बताती है कि धरती कभी कभी सूखे और पानी, खालीपन और जीवन, रेगिस्तान और झील को एक ही दृश्य में मिला देती है। नंबर 12, डनाकिल डिप्रेशन, इथियोपिया। इथियोपिया का डनाकिल डिप्रेशन धरती के सबसे कठोर और सबसे रहस्यमयी इलाकों में गिना जाता है। यह स्थान समुद्र तल से नीचे स्थित है और वहां का वातावरण इतना गर्म, सूखा और रासायनिक रूप से तीखा है कि उसे देखकर लगता है जैसे पृथ्वी ने अपने भीतर छिपी कच्ची शक्ति को सतह पर खोल दिया हो। यहाँ रंग भी सुंदर है, लेकिन वे फूलों या जंगलों के रंग नहीं। पीला सल्फर, सफेद नमक, हरी अम्लीय झीलें और काली ज्वालामुखीय जमीन, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर मन में एक ही बात आती है कि यह धरती है, फिर भी धरती जैसी नहीं लगती। डनाकिल डिप्रेशन 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने वाले क्षेत्र के पास स्थित है, यानी यहां धरती की परतें धीरे धीरे खिंच रही हैं, टूट रही हैं और भविष्य के भूगोल की तैयारी कर रही हैं। यह विचार अपने आप में रोमांचक है कि जिस जमीन पर कोई खड़ा है वह स्थिर नहीं बल्कि महाद्वीपों के बदलते नक्शे का हिस्सा है। यहाँ धरती की गहराई और सतह के बीच की दूरी जैसे कम हो गई है। इस इलाके में सक्रिय ज्वालामुखी और लावा लेक्स इसे और भयावह बनाते हैं। कुछ जगह जमीन से गर्म गैसें उठती हैं, कहीं अम्लीय गर्म जल स्रोत बुलबुलाते हैं और कहीं नमक की सफेद परतें दूर तक चमकती हैं। इन रंगों की सुंदरता के पीछे बेहद कठोर रसायन छिपे हैं। देखने में यह जगह किसी रंगीन कलाकृति जैसी लग सकती है, लेकिन यह प्रकृति का कोमल रूप नहीं बल्कि उसका चरम रूप है। डनाकिल में नमक का इतिहास भी बहुत पुराना है। यहाँ की सॉल्ट फ्लैट्स सदियों से व्यापार और जीवन से जुड़ी रही हैं। लोग कठिन गर्मी में नमक काटते और दूर तक ले जाते रहे। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि जिस जगह पर कुछ समय खड़े रहना भी मुश्किल लगता है, वहां मनुष्यों ने जीवन और अर्थव्यवस्था का रास्ता बनाया। डनाकिल सिर्फ भूगर्भीय रहस्य नहीं बल्कि मानव सहन शक्ति की कहानी भी है। वैज्ञानिकों के लिए यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स यानी ऐसे सूक्ष्म जीवों की खोज और अध्ययन किया जाता है जो अत्यधिक गर्म, अम्लीय या खारे वातावरण में भी टिक सकते हैं। ऐसे जीव यह सवाल उठाते हैं कि जीवन की सीमा आखिर कहां तक है। अगर धरती पर ऐसे स्थानों में जीवन किसी रूप में मौजूद हो सकता है, तो क्या दूसरे ग्रहों पर भी कठिन वातावरण में जीवन की संभावना हो सकती है? इसीलिए डनाकिल को कभी कभी पृथ्वी पर एलियन लैबोरेटरी जैसा माना जाता है। लेकिन डनाकिल की सुंदरता धोखा भी दे सकती है। चमकीले रंग आकर्षक लगते हैं, पर वे सुरक्षित नहीं होते। जमीन अस्थिर हो सकती है, गर्मी घातक हो सकती है और गैसें खतरनाक। यह वह जगह है जहां प्रकृति देखने वालों से दूरी और सम्मान मांगती है। यहां रोमांच है, लेकिन लापरवाही की कोई जगह नहीं। डनाकिल डिप्रेशन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह जगह विनाश और निर्माण दोनों को एक साथ दिखाती है। धरती टूट रही है, गैसें निकल रही हैं, लावा बह रहा है, नमक जम रहा है और शायद भविष्य में इसी प्रक्रिया से नया समुद्री क्षेत्र या नया भूगोल बनेगा। यानी यह स्थान अंत नहीं बल्कि शुरुआत कठोर प्रयोगशाला है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे धरती अपना असली चेहरा दिखा रही हो, बिना हरियाली, बिना नरमी, बिना सजावट, सिर्फ आग, नमक, अम्ल, धुआं और समय। डनाकिल हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह शांत नीला गोला जरूर है, लेकिन उसके भीतर अब भी ऐसी शक्तियां चल रही हैं जो महाद्वीपों को तोड़ सकती हैं और नए संसार बना सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के ये 12 स्थान हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक जीवित किताब है। कहीं रंग बोलते हैं, कहीं पत्थर समय बताते हैं और कहीं सन्नाटा भी किसी अनदेखी दुनिया का एहसास करा देता है। अगर आपको यह यात्रा रहस्यमयी लगी तो अगली बार हम धरती के और भी अजीब,
खूबसूरत और अविश्वसनीय कोनों में उतरेंगे।